धुरंधर 2 देखने के बाद पता है जनता का क्या रिएक्शन है, ये देखो। पूरा माहौल सेट है बॉस। और थिएटर वालों का क्या रिएक्शन है, ये देखो। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका रिएक्शन भी तो देखना बनता है। वो भी देखो। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। और हम जैसे धुरंधर पगलुओं का रिएक्शन, वो भी देख लो। इतनी खुशी। फिल्म कैसी लगी उस पर तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जानता हूं कि बड़े साहब कौन है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। रणवीर सिंह के अलावा भी इस फिल्म का एक असली हीरो है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। जितना ट्विस्ट एंड टर्न इस सड़क में नहीं होगा, उससे कई ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न इस फिल्म के अंदर है। इसलिए अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्त धुरंधर 2 का रिव्यू। नमस्ते एंड वेलकम। दोस्तों, इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और सबसे बड़ा एशिया, जहां एक देश है भारत और उसमें रहता है एक लेजेंड का नाम है आदित्य धर। इन्होंने बेहद कॉम्प्लेक्स स्टोरी के साथ वो इम्पॉसिबल चीज अचीव कर ली है जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। सोचिए 5 घंटे के करीब लोगों को थिएटर में बिठा कर रखना और उन्हें 2 पार्ट्स में कहानी सुनाना और उनसे हजारों करोड़ों रुपए भी कमाना। भाई साहब, ये आसान काम नहीं होता है क्या नहीं? बात तो सही है। अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। ये लगभग 4 घंटे की फिल्म है और इसमें इतना कुछ है कि लोग 1 साल तक इसमें वीडियो बनाते रहेंगे और फिर भी खत्म नहीं होंगे वीडियो बनाना। आदित्य धर ने लगभग सबको पीछे छोड़ दिया है। लोग सोच रहे थे कि अक्षय खन्ना मिस होंगे, लेकिन ये फिल्म सोचने का मौका ही नहीं देती है। 7 चैप्टर में डिवाइडेड ये फिल्म। पहला चैप्टर ये आपको उस पिक पर लेके जाता है जहां पर धुरंधर 1 खत्म हुई थी। जसकीरत सिंह रांगी क्यों एक किलिंग मशीन है, ये पहले चैप्टर में ही क्लियर हो जाता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से पहला पार्ट दिखाता है कि स्पाई बनते कैसे हैं और दूसरा पार्ट बताता है कि स्पाई करता क्या है। उसकी जिंदगी में सब कुछ मिशन होता है। वो विदेशों में जाकर ठुमके नहीं लगाता है, बल्कि अपने एसेट्स को फैलाता है इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए। और एक बार फिर से रणवीर सिंह ने एक ऐसा कैरेक्टर निभाया है जो उनकी लेगेसी में मील का पत्थर साबित होगी। अब बात है म्यूजिक की। शानदार, एक नंबर, जिंदाबाद। हालांकि पहले पार्ट का जो म्यूजिक था वो थोड़ा सा अलग था। किशोर दा, बप्पी लहिरी के गानों के जो रिमेक्स है ना, वो आपको मजा दिला देंगे। और अंत में अरिजीत सिंह का जो गाना है वो सब पर भारी पड़ता है। कहानी की डिटेलिंग में बताया है कि कैसे एक बड़े एसेट्स को बचाने के लिए छोटे जो एसेट्स होते हैं वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं। और सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट जो इस फिल्म के एंड में उस कार में मिलता है। पूरे थिएटर का जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है दोस्त। डायरेक्शन के लेवल पर आदित्य धर ने टिक अचीव कर लिया है। कहीं कहीं ये फिल्म इतनी ब्लंड हो जाती है कि लोग फिर से ना प्रोपेगेंडा वाली बहस शुरू कर देंगे, जो कि कर चुके हैं और शुरू भी है। मजा आ रहा है। लेकिन यही तो कॉन्फिडेंस है। अब बात करते हैं डायलॉग की। कुछ कुछ डायलॉग तो ऐसे हैं कि दिल को छू जाते हैं। फौजी होता तो माँ को मौत का मुआवजा मिलता। ये आतंकी जितने हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, उससे कई ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। हर इंसान की कीमत होती है, आम आदमी की थोड़ी सी ज्यादा कीमत होती है। उफ, हिला दिया बॉस। क्या बात है सर। अब असली बात यहीं से शुरू होती है। आज धुरंधर ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन एक बात 100% क्लियर कर दी है। सालों तक जो हमें नैरेटिव बेचा गया था वो बिल्कुल झूठ था, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बहुत खतरनाक तरीके से झूठ था। धुरंधर में दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी का नकली कारोबार पूरे हिंदुस्तान में चलाया, और धुरंधर 2 उसे एक और लेवल ऊपर लेके जाती है कि कैसे भारत में बैठे कुछ लोगों का इस्तेमाल हुआ उस करेंसी को पूरे भारत में फैलाने के लिए। और माइंड यू, उन लोगों के नाम जानकर है ना आपके होश उड़ जाएंगे। धुरंधर में ये भी बताया कि कैसे बड़े साहब पाकिस्तान में बैठकर मौत का तांडव चला रहे हैं, पूरा कारोबार चला रहे हैं। और धुरंधर 2 ये भी दिखाती है कि उनका भारत से लिंक क्या होता है और क्या था। बड़े साहब कौन है आप जानते हो, लेकिन वो क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, ये जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। धुरंधर ने टेररिज्म का पूरा एक नेक्सस दिखाया और धुरंधर 2 ने ये दिखाया कि कैसे पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन बराबर नेक्सस, और कैसे दोनों देशों के कुछ लोग इसमें शामिल रहे। बाकी स्पॉइलर नहीं दूंगा। देखो, अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने दुश्मन को नहीं समझते और उससे सीखते नहीं, तो चीजें वही रिपीट होती है। और जो मीडिया है, किताबें हैं, फिल्में हैं, उनका काम होता है सच दिखाना। और यही हमसे गलती हो गई कि हमें आधा अधूरा सच दिखाया गया और हमने क्या किया, एक डिस्टोर्टेड पिक्चर बना ली अपने दिमाग में कि यही सच है। और दुख की बात यह है कि किसी और ने नहीं, हमने खुद किया। अब बात करते हैं बॉलीवुड की, जहां पर बॉलीवुड वालों ने ना हमेशा ना एक पैटर्न को फॉलो किया है, जहां पाकिस्तान को कभी भी सीधे तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, और अगर दिखाया भी तो उस पर एक सॉफ्ट लेयर डाल दी गई। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। कभी कोई पाकिस्तानी कैरेक्टर फिल्म में होता है तो उसे हीरो बना दिया जाता है। लोग अच्छे होते हैं, सिस्टम खराब है, ये वाला एंगल डाल दिया जाता है। और ये सिर्फ 1-2 फिल्में नहीं, बजरंगी भाईजान, वीर ज़ारा, राजी, टाइगर, पठान, इस प्रकार की बहुत सारी फिल्में हैं। लंबी लिस्ट है। हर बार एक लिमिट सेट की गई कि कितनी सच्चाई छुपानी है और कितनी सच्चाई को दिखाना है, और इसका जो असर होता है ना वो बहुत खराब होता है। हमको क्या लगने लगता है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहां दोनों बराबर लगते हैं, लेकिन जो सच है वो ये नहीं था, और यही इसका डिस्टॉर्शन का एक कारण भी बनता है।
इन फिल्मों, मीडिया और किताबों के जरिए। लेकिन धुरंधर 2 जो है ना, वो पूरा गेम बदल देती है। ये फिल्म जो है वो बैलेंस बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है। ये चीजों को जैसा है वैसा ही दिखाती है, और यही वजह है कि कुछ लोग जो है वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, जो कि उन लोगों के लिए सही भी है। प्रॉब्लम उस क्लियरिटी से है जो ये फिल्म देती है। प्रॉब्लम वही है, जब क्लियरिटी आती है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, और जब कंफ्यूजन खत्म होता है तो झूठे नैरेटिव जो होते हैं वो टिक नहीं पाते। इसलिए ना कुछ लोग बौखलाहट में कुछ भी बड़बड़ाते हैं कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है पाकिस्तान के बहाने। क्योंकि सालों पुराना जो नैरेटिव सेट किया था वो अब टूट रहा है इस फिल्म के माध्यम से, धुरंधर 2 के माध्यम से। और साथ में वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जिन्होंने ये पूरी कहानी या पूरा नैरेटिव सेट किया था। ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी को हजम नहीं होगी, कंट्रोवर्सी होगी, डिबेट होगी, जो अब होना शुरू हो गई है। लेकिन यू कैन हेट हिम और लव हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। आदित्य धर नाम याद रखना दोस्तों। अब आपकी बारी है कि आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।